हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डीडीसी लाइव में। मैं प्रभात त्रिपाठी एक बार फिर आपके सामने यूपी टेट 2022 के मैथ के सारे क्वेश्चन लेकर हाजिर हूं। ये हमारा तीसरा वीडियो है जो यूपी टेट 2022 से रिलेटेड है। तो आइए शुरू करते हैं कुछ और नए क्वेश्चन जो 2022 में पूछे गए थे। क्वेश्चन है, यदि a+2 a+4 अभाज्य संख्याएं हों तो a के कितने मान हैं? इफ a+2 a+4 आर द प्राइम नंबर, देन हाउ मेनी वैल्यू ऑफ a आर पॉसिबल। बड़ा ही बेसिक सवाल है। आपको हमें इसे प्राइम नंबर रिप्रेजेंट करना है। तो प्राइम नंबर के लिए एक सिंपल सी बात है, अगर a की वैल्यू आप a लिखा हुआ है, a+2 लिखा हुआ है, a+4 लिखा हुआ है। आप अगर a की वैल्यू अगर 1 रखते हो तो यहाँ पे आप देखोगे 1 तो आप रख ही नहीं सकते कि 1, क्योंकि हमारा ये प्राइम नंबर होता ही नहीं है। सिंपल सी चीज है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हमारा क्या होता है? 2 होता है। अगर 2 रखते हो तो 2 और 2 4 हो जाएगा, 2 और 4 6 हो जाएगा, और ये हमारे प्राइम नंबर हैं ही नहीं। अगर a आप 3 रखो तो आप 3 में 2 ऐड करोगे 5 में 4 ऐड करोगे 3 में 4 ऐड करोगे 7, और ये आप देख रहे हो एक इकलौता एक ऐसा नंबर मिल रहा है जो सारे हमारे क्या है, प्राइम है। वैसे आपको जानकारी के लिए भी बता दें तो ये इकलौते 3, 5, 7 ऐसे नंबर हैं जिसमें 2 का डिफरेंस होता है। बाकी और किसी भी प्राइम नंबर में सिर्फ 2 के डिफरेंस पे कोई प्राइम नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो इस क्वेश्चन का सिर्फ और सिर्फ एक ही आंसर होगा, और a के कितने मान हैं? तो केवल एक मान है, और वो कौन सा होगा आंसर? डी होगा 1 आंसर। बात समझ में आ रही है? इस चीज को याद रखेंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो पूर्ण वर्ग हो, है ना। फाइंड द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज परफेक्ट स्क्वायर। तो आपने पढ़ रखा होगा कि 4 डिजिट का जो लार्जेस्ट नंबर होता है वो 9999 होता है। अब ये हमें परफेक्ट स्क्वायर चाहिए, तो हम क्या करते हैं? परफेक्ट स्क्वायर के लिए हम इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। स्क्वायर रूट निकालने के लिए आपने देखा होगा हम क्या करते हैं, 2 का पेयर बनाते हैं, और यहां वही नंबर लिखते हैं जिसका उतने टाइम ही टेबल पढ़ा जाए और इससे वैल्यू क्या आ जाए, 99 आ जाए या फिर इससे कम रहे। तो अगर लार्जेस्ट नंबर आप देखेंगे तो 9 आएगा। 9 जा कितना होता है भाई? 81 होता है। सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, यहाँ पे 9 से 1 जाएगा 8, और 9 से 8 जाएगा 1, और यहाँ जो जितनी बार नंबर ले जाते हैं उसको ऐड करते हैं तो 9 और 9 कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। क्लियर है? अब आप नेक्स्ट टाइम फिर अगेन इन दोनों डिजिट को क्या करते हो, एक साथ उतार लेते हो नीचे, है ना। फिर आपकी कोशिश होगी यहां एक ऐसा नंबर लिखा जाए जिसका उतना टाइम ही टेबल पढ़ें और ये वैल्यू आ जाए या फिर इससे कम रहे। अगर आपको याद ना हो तो आप इस नंबर को लिखना, इसे हाइड करो, एक नंबर यहां कर लो। 18 का टेबल पढ़ोगे तो 18 9 162, आपको लाना है 189। तो ये 10 टाइम तो कभी जाएगा नहीं, क्योंकि एक सिंगल डिजिट लिखना है। तो आप 9 टाइम ले जाओगे, 9 का 9 में मल्टीप्लाई, 9 9 जा 81, 8 9 8 जा 72, 72 और 8 कितना हो जाएगा भाई? 80 हो जाएगा। अगेन 8 कैरी है, और 9 1 जा 9 और 8 17। इसे अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तो 9 में से 1 जाएगा 8, 9 से 0 जाएगा 9, 8 से 7 जाएगा 1। यानी कि 178 जो है इसमें क्या है, एक्स्ट्रा आ रहा है। अगर ये 198 अगर नहीं होता एक्स्ट्रा तो जाहिर सी बात है ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाता। यानी कि हमें गिवन नंबर में से 198 क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट कर देना होगा। तो अगर आप इनमें से 198 सब्ट्रैक्ट कर देते हो तो आप कहोगे 9 से 8 जाएगा 1, 9 से 9 जाएगा 0, 9 से 1 जाएगा अगेन 8, और ये 9। आप देखेंगे ऐसा कौन सा ऑप्शन है, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये बातें आपको क्लियर होंगी। क्वेश्चन एक बार देख लीजिए सोल्यूशन इसका।
बड़े ही बेसिक सवाल पूछे जाते हैं। एक बेसिक कंसेप्ट अगर आपका क्लियर हो तो उससे भी इन क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर आगे बढ़ें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, रिमाइंडर थ्योरम पे बेस्ड ये सवाल है। क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि x की पावर 13 प्लस 1 को x माइनस 1 से भाग दिया जाता है तो शेष क्या बचेगा। इफ x की पावर 13 प्लस 1 इज डिवाइडेड बाई x माइनस 1 देन व्हाट विल बी द रिमाइंडर। इसको करने से पहले एक सिंपल सा कंसेप्ट अगर आप याद करो तो आपने पढ़ा था कि यदि x माइनस ए से किसी भी एक फंक्शन को डिवाइड करते हैं तो जो हमारा रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर x इक्वल टू ए को अगर इसमें पुट कर दिया जाए x के जगह पे तो वो हमारा क्या दे देता है, रिमाइंडर दे देता है। बात समझ में आ रही है। कहने का मतलब ये है कि अगर x माइनस ए है तो आप x इक्वल टू ए पुट करते हो, अगर x प्लस ए होता है तो x बराबर माइनस ए पुट कर देते हो। कहां पे, इस गिवन fx वाले फंक्शन में, ठीक है, जो भी पॉलिनोमियल दिया रहेगा उसमें इस वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारा डायरेक्ट रिमाइंडर आ जाता है। यही हमारा रिमाइंडर थ्योरम बताया गया था आपको। उम्मीद है आपको क्लियर होगा। तो सेम कंसेप्ट पे लिखा हुआ है x माइनस 1 को यदि x की पावर 13 प्लस 1 इसे जो है x माइनस 1 से अगर डिवाइड करें तो रिमाइंडर निकालने के लिए आप कहोगे कि x माइनस 1 बराबर 0 या x बराबर आप क्या पुट करोगे 1, और x बराबर अगर यहाँ 1 पुट करते हो तो x बराबर 1 का 1 की पावर 13 प्लस 1, 1 का पावर कुछ भी हो वैल्यू 1 ही आता है, और साथ में 1, फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 2, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो रिमाइंडर थ्योरम अगर आपने नहीं पढ़ा हो तो एक बार और ध्यान से पढ़ने की कोशिश है। x माइनस ए को अगर किसी px पॉलिनोमियल में डिवाइड करते हैं इससे तो x इक्वल टू ए जैसे ही यहां पे आप पुट करेंगे तो वो आपका क्या दे देगा, रिमाइंडर देगा, और इसी कंसेप्ट को हमने अप्लाई करके ये 2 निकाला है। उम्मीद है ये क्वेश्चन का आंसर भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर आगे बढ़ें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेट से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। कह रहा है कि इफ यदि ए और बी समुच्चय सी के अतिरिक्त उप समुच्चय हों तो ए यूनियन इन ब्रैकेट ए इंटरसेक्शन बी बराबर है। इफ ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ सी देन ए यूनियन इन ब्रैकेट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू। बड़ा ही बेसिक सा सवाल है। क्वेश्चन ये कहा गया है कि हमारा ए और बी क्या है, ए इज द सबसेट ऑफ सी एंड बी इज ऑल्सो द सबसेट ऑफ सी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर ये हमारा सी है तो ए इसके अंदर होगा और बी भी इसके अंदर होगा, दोनों इसके अंदर आएंगे। ठीक है, आपने थोड़ा बहुत पढ़ा हो तो आपको मालूम होगा ये एरिया जो है ये एरिया रिप्रेजेंट करता है ए इंटरसेक्शन बी को, यानी दोनों में जो कॉमन होता है वो ये एरिया होता है। और यदि टोटल की बात करें, अगर ये टोटल को रिप्रेजेंट करें तो वो हमारा रिप्रेजेंट करता है ए यूनियन बी को, यानी टोटल ले लेंगे तो ए यूनियन बी, और इन दोनों में जो कॉमन पोर्शन है ये कॉमन पोर्शन जो है इसे अगर देखेंगे तो ये क्या कहलाता है, ए इंटरसेक्शन बी कहलाता है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में कह रहा है कि ए के साथ यूनियन लीजिए। किसका यूनियन लीजिए, जो इन दोनों में कॉमन है, जो इन दोनों में क्या है, कॉमन है। तो आप बताओ ये दोनों में कॉमन है, ठीक है, तो कॉमन वाले पोर्शन को अगर ए के साथ हम यूनियन लेंगे तो ये पूरा पोर्शन क्या आएगा, ए वाला सेट ही तो आएगा। यानी कि इसमें ए इंटरसेक्शन बी के साथ अगर आप यूनियन लेते हो तो इसकी वैल्यू क्या आने वाली है, इसकी वैल्यू ए ही आने वाली है। इसका आंसर क्या होगा, ए पार्ट होगा। आई होप ये बात भी आपको क्लियर हो गई होगी। देख लीजिए, उम्मीद है क्लियर होगा। सिंपल सा सवाल था, सेट से रिलेटेड बेसिक जानकारी यदि आपको सेट की है तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा परसेंटेज से रिलेटेड है।
क्या क्वेश्चन कर रहा है? कह रहा है यदि एक गांव की जनसंख्या प्रतिवर्ष 5% बढ़ जाती है, यदि वर्तमान में उस गांव की संख्या 4410 हो, तो 2 वर्ष पूर्व उस गांव की जनसंख्या कितनी थी? तो यार अगर हर वर्ष गांव की जनसंख्या 5% बढ़ रही है, तो जाहिर सी बात है पहले साल 5% बढ़ेगा, दूसरे साल भी 5% बढ़ेगा, और जो पहले साल 5% बढ़ा था उसका भी 5% बढ़ेगा। यानी कि टोटल 5 5 10 और कुछ और 5 5 25, यानी कि 10.25% जनसंख्या बढ़ जाएगी, है ना। वर्तमान जनसंख्या 4410 दी हुई है, अगर इसका सिंपल 10% भी निकालें तो 441 आता है। तो अगर 441 इसमें से कम करते हैं तो नियर अबाउट 4000 के करीब आंसर आएगा। और इसमें देखें तो अगर दोनों ऑप्शन जो है, तीनों ऑप्शन जो है 44 44 और 42 के करीब दिया है, तो इसका सही आंसर तो सी पार्ट आएगा। आप चाहो तो मुंह जबानी भी कर सकते हो, ठीक है। 10% जनसंख्या पहले से कम होगी लगभग, तो 10% अगर कम करेंगे तो लगभग 441 10% आ रहा है, तो इसका 10% नियर अबाउट 4000 आएगा। अगर आप सोल्यूशन की बात करो तो सोल्यूशन भी आप कर सकते हो। आप मान सकते हो कि हमारा 2 वर्ष पहले जनसंख्या हमने मान लिया x था, ठीक है। तो पहले साल कितना बढ़ेगा? 5% बढ़ेगा। तो 5% बढ़ने के बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 105/100, 100 प्लस जितनी संख्या बढ़ी है वो अपान में 100। ये करते हैं 1 साल बाद जनसंख्या। अब ये 1 साल बाद की जनसंख्या हो गई, अगले साल फिर 5% बढ़ेगी, यानी कि 5% फिर बढ़ाने के लिए 105/100 करना पड़ेगा। और ये टोटल वैल्यू अगर देखा जाए तो ये टोटल वैल्यू बढ़कर कितनी हुई है? 4410 हुई है। एक्स की वैल्यू निकालनी है आपको। क्या करेंगे? 4410 मल्टीप्लाई बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई 105 अगर आप इसे सॉल्व करो तो सॉल्व करते हैं तो क्या करेंगे? 5 से काटा जाए, 5 दूना के 10 0, 5 से 5 दूना 10, 5 एकम 5, 5 दूना 10 0, 5 दूना के 10, 5 एकम 5, है ना। 41 का 41 में मल्टीप्लाई करने पे 441 आता है, और एक 0 है तो ये 2 दूना के 4। आप सीधे सीधे आंसर देख रहे हो, इसका आंसर कितना आ जा रहा है? 4000। यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। तो उम्मीद है आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। एक बार आप सॉल्यूशन को देख लीजिए। जो भी आपके डाउट हो कमेंट के माध्यम से हमें बताने का प्रयास करेंगे। बातें समझ में आ रही हैं, अगर कोई सुझाव हो तो वो भी आप दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही 2022 के कुछ और क्वेश्चन लेकर। हमसे जुड़े रहिए। अच्छा लगा वीडियो तो अपने दोस्तों में शेयर करिए। जय हिंद।